नमस्कार, मैं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत बिहार से। जी हाँ, बिहार में इन दिनों राजनीतिक सरगर्मियां बहुत तेज देखने को मिल रही हैं और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बिहार में जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनमें उथल पुथल मची हुई है। ऐसे में बड़ी खबर मैं आपके लिए लेकर आया हूं जिससे बिहार की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। मैं आपको बता दूं कि जो खबर है वो ये है कि बिहार में रालोसपा छोड़ने वालों का सिलसिला जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते दिनों 41 नेताओं ने सामूहिक इस्तीफा देकर रालोसपा से नाता तोड़ लिया। पार्टी नेता विनय कुशवाहा ने दावा किया कि अभी यह सिलसिला शुरू है और आने वाले दिनों में पार्टी के और नेता इस्तीफा देंगे। तो यानी कि जो रालोसपा है उसके विधायक अब पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं। इसकी वजह यह है क्योंकि बिहार जब विधानसभा चुनाव हुए, बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान ये देखने को मिला कि उस समय रालोसपा पार्टी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई और रालोसपा पार्टी को जिस तरह से सीटें मिली, जिस तरह से उसकी स्थिति बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान देखने को मिली, इससे बहुत ज्यादा नाखुश नजर आए रालोसपा के विधायक। और ऐसे में जो सिलसिला है अब वो लगातार शुरू हो चुका है। तो आप ये समझिए कि रालोसपा जो है अब वो धीरे धीरे टूट की कगार पर खड़ी होती हुई नजर आ रही है। रिपोर्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, विनय ने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता नीतीश सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे, लेकिन दल के नेता उपेंद्र कुशवाहा आज उनसे ही गलबहिया कर रहे हैं। आरोप लगाए कि उपेंद्र कुशवाहा ने कुशवाहा समुदाय को गुमराह किया। दरअसल क्या हुआ कि जो रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा है, उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के खिलाफ उन्होंने काम नहीं किया, नीतीश कुमार के खिलाफ धरना प्रदर्शन नहीं किया और इस बात से नाराज हो गए रालोसपा के अन्य विधायक, क्योंकि वो तो नीतीश कुमार के खिलाफ नारे लगा रहे थे, वो नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे थे। लेकिन गौर करने वाली बात जो है वो ये है कि रालोसपा विधायकों का ये मानना है कि उपेंद्र कुशवाहा भेदभाव कर रहे हैं और वो एक अलग जो है रणनीति अपना रहे हैं और इसी वजह को ध्यान में रखते हुए रालोसपा के विधायकों ने अब रालोसपा छोड़ने का फैसला किया है। हालांकि इससे पहले बीते दिनों हुए पार्टी के 9वें स्थापना दिवस पर रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी के जदयू में विलय के सवाल को निराधार बताते हुए कहा था कि पार्टी अपना कार्यक्रम कर रही है। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी पार्टी कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ, शिक्षा के सवाल पर और किसानों युवाओं के मुद्दे पर संघर्ष जारी रखेगी। पार्टी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में कुशवाहा ने साफ किया कि पार्टी अपने जो कार्यक्रम है उसको आगे बढ़ाते हुए जन सरोकार के मुद्दे पर सवाल उठाती रहेगी। कृषि कानून किसान व जन विरोधी है और सरकार को इसे वापस लेना चाहिए। किसान आंदोलन के मामले को लेकर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के जो विधायक थे वो नीतीश सरकार पर निशाना साध रहे थे, लेकिन रालोसपा के विधायक तो सड़कों पर उतरे, उन्होंने किसानों के समर्थन की बात की और नीतीश सरकार पर हल्ला बोला, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने उनके साथ धोखा कर दिया और इसी धोखे का यहाँ पर असर रालोसपा के विधायकों पर पड़ा और उन्होंने फैसला किया कि अब वो रालोसपा का साथ छोड़ देंगे। और गौर करने वाली बात तो ये है कि रालोसपा के विधायकों के जो दल छोड़ने का जो फैसला है वो लगातार चल रहा है और आने वाले समय में और पार्टी के नेता जो लोग हैं वो लोग भी रालोसपा छोड़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर आप ये देखिए कि उपेंद्र कुशवाहा ये बात समझ चुके हैं कि नीतीश सरकार की क्या स्थिति है बिहार में और किस तरह से पावर में है। तो ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा बहुत सुलझी हुई राजनीति कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि नीतीश कुमार से पंगा लिया जाए और खुद पर मुसीबत मोल ली जाए। तो यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा तो बचकर चल रहे हैं, लेकिन उनके पार्टी के विधायक उपेंद्र कुशवाहा से नाराज है क्योंकि पार्टी के जो मेन लीडर है, पार्टी के अध्यक्ष है,
वही जो है उनके साथ नजर नहीं आ रहे विधायकों के साथ। तो जाहिर सी बात है कि बिहार में ये अलग स्थिति जो है वो मची हुई है, उथल पुथल मची हुई है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, खबरें ये भी बता रही हैं कि रालोसपा के विधायक रालोसपा छोड़कर जदयू में शामिल हो सकते हैं, यानी कि जेडीयू में अगर शामिल हुए तो नीतीश सरकार की जो पावर है वो और बढ़ेगी, उनकी जो पार्टी जेडीयू है उसको और मजबूती मिलेगी। नीतीश कुमार ने सबक लिया है बिहार विधानसभा चुनाव में, जो स्थिति उनकी रही, जिस तरह से जेडीयू को कम सीटें मिली, इसका साफ तौर पर असर देखने को मिला। और नीतीश सरकार को ये पता भी चल गया कि आखिरकार किस तरह से अंदर खाने रहते हुए उनके साथ भी धोखा किया गया, क्योंकि कई जो उनके पार्टी के जो नेता थे उनके वोट कटे। इसकी वजह यह रही क्योंकि चिराग पासवान उन्होंने एनडीए से अलग होकर अपने उम्मीदवार उतारे। तो ऐसे में नीतीश कुमार भी खेल समझ चुके थे, लेकिन अब वो दोबारा से गलती बिहार में नहीं करना चाहते। जिस तरह से उनकी पार्टी की स्थिति खराब हुई बिहार में, जेडीयू को नुकसान हुआ, ऐसे में इस बात को ध्यान में रखते हुए नीतीश कुमार जो है अब वो ये कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से दोबारा से जेडीयू को एक मजबूत स्थिति में पहुंचाया जाए, किस तरह से जेडीयू को एक नई दिशा दी जाए। तो ये स्थितियां फिलहाल बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन गौर करने वाली बात जो है वो ये है कि इस समय बिहार में रालोसपा के लिए खतरा मंडरा रहा है। अगर धीरे धीरे इस तरह से पार्टी के विधायक कार्यकर्ता अगर पार्टी का साथ छोड़ते हैं तो ऐसे में जो रालोसपा है उसका स्थान बिहार में शून्य हो जाएगा। और बिहार में अगर शून्य होता है तो जाहिर सी बात है कि उपेंद्र कुशवाहा की जो पॉपुलैरिटी है, उपेंद्र कुशवाहा है, वो भी शून्य के स्थान पर आ जाएंगे। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से अभी तो ये बयान नहीं दिया गया है कि वो पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता विधायक लोग हैं, उनको मनाने के लिए क्या कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि उपेंद्र कुशवाहा अभी कोई बड़ा कदम उठाना नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि नीतीश सरकार से पंगा लिया जाए और नीतीश सरकार के खिलाफ उतरा जाए। गौर करने वाली बात तो यह है कि बीते कुछ समय पहले एक खबर भी सामने आई थी जिसमें उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने ये साफ कर दिया था कि वो अपनी पार्टी का विलय जेडीयू के साथ नहीं करेंगे। लेकिन राजनीति में देखिए कब क्या हो जाए इस बात का अंदाजा लगाना इतना आसान नहीं होता। और जिस तरह की स्थितियां फिलहाल बनी हैं बिहार के अंदर, ये चीजें बताती हैं कि वाकई में अब नीतीश कुमार बहुत सोच विचार कर कदम उठा रहे हैं, बहुत सोच विचार कर वो अपनी रणनीति बना रहे हैं और इसका फायदा उन्हें मिलता हुआ नजर भी आ रहा है। और आपको बता दूं कि नीतीश कुमार जो बिहार विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, जो उन्हें जेडीयू की स्थिति जो खराब हुई उसका अब बदला लेते हुए वो नजर आ रहे हैं। ऐसे में खबरें भी यहाँ पर थी कि उन्होंने जो लोजपा लोक जनशक्ति पार्टी उसके कुछ विधायकों को भी अपनी तरफ खींचने का काम किया है, जिससे चिराग पासवान को झटका लगा है। तो ऐसे में बिहार में राजनीति जो चल रही है वो बहुत अलग राजनीति चल रही है और ऐसे में बहुत सोच समझकर कदम यहाँ पर नीतीश कुमार उठाते हुए नजर आ रहे हैं और वो ये कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में बीजेपी की जगह जेडीयू की स्थिति मजबूत हो। हालांकि बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन तो है, लेकिन उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री रहते हुए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जैसे नजर नहीं आ रहे, यानी कि सारा काम बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है क्योंकि बिहार में बीजेपी ने ज्यादा सीटें हासिल की थी। तो ऐसे में यहाँ पर बिहार में नीतीश कुमार भी अपनी स्थिति मजबूत कर रहे हैं, अपनी पार्टी की स्थिति को मजबूत कर रहे हैं और जाहिर सी बात है कि अगर इस तरह से अपनी वो पार्टी की स्थिति को मजबूत करेंगे तो उनको आने वाले जो समय है उसमें बहुत बड़ा फायदा होगा। लेकिन फिलहाल तो यहाँ पर जो स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं, इससे तो ये साफ जाहिर हो रहा है कि बिहार में रालोसपा को झटका लग रहा है और इसके साथ ही साथ चिराग पासवान और बात करें तेजस्वी यादव उनको भी झटका लग रहा है क्योंकि इनके भी कई विधायक जो है वो जेडीयू के संपर्क में बताए जा रहे हैं। देखते हैं आखिरकार क्या स्थिति और बिहार में रहती है और क्या हालात जो है बिहार में देखने को मिलते हैं। तो फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।